प्रधानमंत्री जी हमारे घोषणा पत्र नहीं लाते, वो हमेशा संकल्प पत्र लाते हैं। संकल्प पत्र ला। हाँ, उन्होंने पहले भी शो कर दिया है कि वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे इससे। कोई युवा हैं उनको और स्किल्स देंगे, डेवलप करेंगे, आगे बढ़ें। तो मोदी जी ने भी कहा है, तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और अभी 400 पार होते ही आप देखिएगा क्या क्या बदलाव होते हैं इन 5 सालों में। मोदी जी का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं? हम तो मोदी के स्वागत में ही खड़े हैं, ऑफिस छोड़ के खड़े हुए हैं यहाँ पे। ऑफिस छोड़ के खड़े खड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल, ऑफिस छोड़ के खड़े हुए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली लोकसभा होगी गाजियाबाद से। हमारे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेट्रो ट्रेन से लेके और जो हमारी अभी जो रैपिड ट्रेन बनी है वो पहली बार भारत में गाजियाबाद में ही बनी है। 400 पार गाजियाबाद की जनता दे रही है। बिल्कुल दे रही है सर, इतनी अच्छी सुविधा मिली है। जहाँ जिस देश में योगी जैसा व्यक्ति है और देश के अंदर मोदी जैसा भारत को सुरक्षित रखा है तो क्यों नहीं देगी। जैसे छोटा छोटा उन्होंने एक समूह बना दिया है कि आप समूह के अंदर 10,000 का लोन लीजिए, एक 10 महिलाओं का समूह बनाइए, आप उस पर काम कीजिए, आप पापड़ बनाइए, अचार बनाइए, फिर जब आप वो दे देती है फिर अगली बहन फिर लोन लेके आगे काम कीजिए। तो बहनों को स्वावलंबी बनाने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन जो हुआ था, वायनाड में क्या हो रहा है, लेफ्ट का भी कैंडिडेट एन राजा खड़ी हुई हैं और आपके कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी खड़े हुए हैं। ये भी एक सीधी बात है ना, लेफ्ट की सरकार केवल लेफ्ट का केरल में ही बची है, वो अपना अस्तित्व बचाने को लगे हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी। पहला 1 रुपये चलता था, 15 पैसे पहुंचता था, अब 100% पैसा पहुंच रहा है। 70 साल दिया इनको पीढ़ी पे काम करने के लिए, क्या किया इन्होंने? जब काम हो रहा है तो इनकी आंखों को चुभ रहा है। हाँ। क्योंकि इन 10 सालों के अंदर जो गाजियाबाद के अंदर बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि आप देखते हो मेरठ का जो गाजियाबाद से मेरठ रोड लगता हुआ बना है, साथ ही साथ हमारा जो है आपका जो अभी पहली बार जो है गाजियाबाद के अंदर एक स्टेडियम का जो भूमि पूजन हुआ है, जिसके अंदर कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए लेकिन खेल नहीं रुक सकता। तो विश्व का मतलब भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है हमारे गाजियाबाद में बनने जा रहा है। हमारे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेट्रो ट्रेन से लेके और जो हमारी अभी जो रैपिड ट्रेन बनी है वो पहली बार भारत में गाजियाबाद में ही बनी है। पहली रैपिड मेट्रो यहीं पे बनी। मेट्रो यहीं पर बनी है। तो ऐसे बहुत से विकास हुए हैं इस गाजियाबाद के अंदर और आने वाले समय पे बहुत सी योजनाएं ऐसी आई हुई है कि गाजियाबाद के अंदर काफ़ी अच्छा, जिससे आने से पहले हम लोग यहाँ मकान घर लेने से डरा करते थे एक टाइम पे कि यहाँ गुंडागर्दी है, गुंडे हैं, दिन में लूट लिया जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज के समय पे गाजियाबाद के अंदर प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए हैं कि अब आम आदमी की नहीं ले सकता। और साथ में साथ इतनी अच्छी योजनाएं, छोटी योजनाएं, जैसे कि अभी हाल में ही जगह जगह पर शिविर लगा हुआ था, जैसे मकान का शिविर लगा था, पेंशन का शिविर लगा हुआ था, आपका जो है आयुष्मान कार्ड के शिविर लगे हुए हैं। तो हमेशा टाइम टू टाइम हर एक वार्डों में शिविर की सुविधा रहती है ताकि आम जनता, एक छोटा व्यक्ति भी आके अपनी बात को वहाँ रख सकता है और मकान ले सकता है। और सारे अधिकारी इतने बढ़िया है कि बहुत अच्छी सुविधा देते हैं सबके सब। 400 पार गाजियाबाद की जनता दे रही है। बिल्कुल दे रही है सर, इतनी अच्छी सुविधा मिली है। जहाँ जिस देश में योगी जैसा व्यक्ति है और देश के अंदर मोदी जैसा भारत को सुरक्षित रखा है तो क्यों नहीं देगी। हम तो दिल से देंगे और 400 से पार जरूर करेंगे। और जितनी पुरुषों की संख्या है उससे अधिक महिलाओं की यहाँ पे वोटर की संख्या है और महिलाओं में बड़ा उत्साह है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं में इससे भी उत्साह है कि एक बड़ी अच्छी योजना महिलाओं के लिए लेकर आए। जैसे छोटा छोटा उन्होंने एक समूह बना दिया है कि आप समूह के अंदर 10,000 का लोन लीजिए, एक 10 महिलाओं का समूह बनाइए, आप उस पर काम कीजिए, आप पापड़ बनाइए, अचार बनाइए, फिर जब आप वो दे देती है फिर अगली बहन फिर लोन लेके आगे काम कीजिए। तो बहनों को स्वावलंबी बनाने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस बार जरूर गाजियाबाद की महिलाएं भी 400 पार के लिए राजी है और 80 में 80 देने को तैयार है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी। कहीं गाजियाबाद सबसे ज्यादा मार्जिन तो नहीं रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्जिन 5 लाख से ऊपर जनरल वीके सिंह जी जीते थे और इस बार टारगेट हमारा अभी हाल में ही अभी देखिए कि हमें 12 लाख का टारगेट मिला है। 12 लाख का टारगेट? जी बिल्कुल 12 लाख का टारगेट मिला है। और मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि शुक्रवार है, शनिवार है और इतवार है, तो शुक्रवार को अधिकतर जो लोग हैं वो वोट जरूर देकर जाएंगे। अच्छा, गाजियाबाद की महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी हैं अब उत्तर प्रदेश में रहकर? बिल्कुल करने लगी हैं। क्या पहले ये स्थिति थी? पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से, बीजेपी की सरकार है, जब से ये मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है।
ये बीजेपी सरकार। अच्छा, महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी बात कर लें, तो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ गाजियाबाद की महिलाओं को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर, मिल रहा है। मिल रहा है। मिल रहा है। महिलाएं खुश हैं मतलब मोदी जी से? हाँ बिल्कुल, मोदी जी से सारे लोग खुश हैं, पूरे देश की जनता खुश है, पूरे देश की जनता खुश है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पाठक। शैलेंद्र पाठक, यहीं के रहने वाले गाजियाबाद? हाँ जी। 400 पार के नारे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। गाजियाबाद की जनता मोदी जी का स्वागत कैसे करने वाली है गाजियाबाद में? पूरे दिल खोल कर स्वागत हो रहा है और पहले आप देख भी रहे हैं भीड़ आप बढ़ती ही जा रही है और अभी और भी बढ़ेगी। और ये मेरे ख्याल से गाजियाबाद में उनका पहला रोड शो है। आप इस बारे में पब्लिक से और भी बात कर ही चुके हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि इस बार क्या क्या योजनाएं आएंगी, प्रधानमंत्री जी हमारे घोषणा पत्र नहीं लाते, वो हमेशा संकल्प पत्र लाते हैं। संकल्प पत्र लाते? हाँ, उन्होंने पहले भी शो कर दिया है कि वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे इससे। वो युवा हैं उनको और स्किल्स देंगे, डेवलप करेंगे, आगे बढ़ें। और सारी योजनाएं जैसे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेके है। ये तो तभी हो सकता है जब आपका 2/3 बहुमत संसद में होगा, तब आप बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी पेंडिंग है और अभी तो मोदी जी ने भी कहा है, तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और अभी 400 पार होते ही आप देखिएगा क्या क्या बदलाव होते हैं इन 5 सालों में। तो जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आने बाकी है और 370 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले मांग रही है, एनडीए को 400 पार और भाजपा 370 प्लस अकेले मांग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकेले बैठ के सरकार चलाएंगे? देखो, जो इंडिया गठबंधन जिसे मोदी जी घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं, वो तो पूरी तरीके से बिखर चुका है। पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, सारी तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है। पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की जो सीट है उनमें अलग मगजमारियाँ हो रही हैं। महाराष्ट्र में आप खुद ही देख ही रहे हैं। तो ऐसे में किसके साथ जाएगी जनता? जहाँ किसी के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वहाँ तो सीधी सीधी भाजपा ही है। और हमें तो लगता है पिछले 10 सालों में जो हम देख रहे हैं, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, हालांकि हाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ सबको उठानी पड़ेगी। तीसरी बड़ी इकोनॉमिक बनानी है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर पहली। और कल घोषणा पत्र आपने कांग्रेस का भी पढ़ा होगा। चलिए, घोषणा पत्र से याद आया, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हम कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करेंगे जी, लेकिन घोषणा पत्र आया उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात ही नहीं थी। इस पर आपकी क्या राय है, थोड़ा टिप्पणी करें। देखिए, ओल्ड पेंशन की जो बात है, टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड का जो स्ट्रक्चर है, आप अदर कंट्रीज़ के भी अगर उसको स्ट्रक्चर का अगर देखेंगे तो एक पूरी इकोनॉमी एक ही जगह पे प्रेशर करना ठीक नहीं है। या तो उनको इतना वो करा जाए, स्टेबल करा जाए, जिससे वो अपने खर्चे निकाल लें, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हों, पेंशन बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक है जी। और दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने कहा था अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर देंगे, ये समाप्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप इसमें ये कर दीजिए कि आप बोलो हम उनकी सैलरी बढ़ा देंगे। इसराइल जैसी कंट्रीज आज 7 लोगों से लड़ रही है, तो उसकी पूरी जनता जो है वो पूरी आर्मी ट्रेंड है। अच्छा, जैसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं डाला, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में इसको जोड़ने वाली है? देखो, ये तो अब वही बताएंगे। इस समय तो सबसे बड़ा जो फोकस है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। अगर हम बनते हैं तो नेचुरल सबकी पे ऑफ इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि आजकल जो छटनी हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं हम। 5 करोड़ लोगों को घर मिला है। अब आप कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस ने तो ये कहा था कि जातिगत जनगणना भी कराएगी। अब फिर दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का हक भी नहीं मारेंगी। तो मतलब आप दोनों तो दो धारी तलवार तो नहीं चल सकते ना आप। या तो सबको सामान लेकर चलोगे या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को आप लेकर चलोगे। तो ये हर बार उनका जो फंडा है वो पब्लिक समझती है, इसलिए उनसे बैक फुट पर आ चुकी है। राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन जो हुआ था, वायनाड में क्या हो रहा है, लेफ्ट का भी कैंडिडेट एन राजा खड़ी हुई हैं और आपके कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी खड़े हुए हैं। वो वहाँ पर ये कह रहे हैं जब गठबंधन वो तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, राहुल गांधी तो कहीं से भी जीत सकते हैं। आंध्र प्रदेश में तो उनकी अपनी सरकार है, किसी भी जगह से लड़ सकते थे वो, पर वो वायनाड क्यों गए? ये भी एक सीधी बात है ना। लेफ्ट की सरकार केवल लेफ्ट का केरल में ही बची है, वो अपना अस्तित्व बचाने को लगे हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी। मोदी जी का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं? हम तो मोदी के स्वागत में ही खड़े हैं, ऑफिस छोड़ के खड़े हुए हैं यहाँ पे। ऑफिस छोड़ के खड़े खड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल, ऑफिस छोड़ के खड़े हुए हैं। समुदाय से
हम सब हुंडई स्टाफ है पूरा, हम अपना ऑफिस छोड़े खड़े हुए हैं मोदी जी के लिए यहाँ पे, दिल खोल से उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आधी दिन की सैलरी काट ली गई तो अरे पूरे दिन की काट लो यार, पूरे दिन की काट लो यार, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे, पूरे दिन की काट लो। मोदी जी के लिए सब कुछ कुर्बान। हाँ, बिल्कुल कुर्बान। 70 साल दिया इनको पीढ़ी पे काम करने के लिए, क्या किया इन्होंने? जब काम हो रहा है तो इनकी आंखों को चुभ रहा है। क्या 2030 तक हमारी जीडीपी तीसरे नंबर की बन जाएगी वर्ल्ड में? बिल्कुल बनेगी, बन चुकी है, बन जाएगी। अभी हम 5वें नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पे आने में मोदी जी के आते के साथ ही 24 के अंदर अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। यही तो खूबी है मोदी जी के अंदर। यही खूबी है मोदी जी। हाँ, ये लीडरशिप की खूबी है सारी। अच्छा, जो कहते हैं कि अभी 10 साल लगेगा, उनके लिए क्या कहेंगे? वो उनकी सब वो है, हमारा विश्वास उस पर है। ये घोषणा पत्र घोषित करते हैं, हम सच्चाई पे काम करते हैं, जो कह दिया वो करते हैं। हम घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं करते, हम कहने के ऊपर विश्वास करते हैं और वो हम लाभारी दे रहे हैं लोगों को। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए कि जो हमने कहा है वो काम कर रहे हैं हम। मोदी जी ने ईवीएम हैक किया या फिर दिल दिल हैक कर लिया मोदी जी? हाँ, कहीं 22 जनवरी को तो वो दिल हैक नहीं हुआ था राम मंदिर में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों का भ्रम है। मोदी 450 मोदी 450। फिर कहेंगे इंडिया अलायंस वाले मोदी 420। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो जिंदगी भर लगते ही रहेंगे, लेकिन मोदी 450 तो है ही है। एक बात आपको बता दें हम आपको, यदि मोदी जी 24 में आ गए, जितने भी घोषखोर हैं, भ्रष्टाचार वकील मंत्री हैं, सब कोई नजर नहीं आएगा। हम विधान ही चेंज कर डालेंगे इसका, कि कोई इलेक्शन ही लड़ पाएगा तो जेल में गया है 6 महीने के लिए। ये हम कंस्टिट्यूशनलिटी ला के दिखाएंगे आपको। जब हमारे यहाँ पर अभी तक नेतागिरी गुंडागर्दी में चल रही थी, अभी पहली बार तो ऐसा हुआ है कि हमारी नेता जो है सच्चाई पर और उस पर चल रही है। पैसा नहीं खाते, एक पैसे का भी जो है गबन दिखा दीजिए कब तक है। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी मोदी जी की 10 साल के अंदर। चलिए एक सवाल सबसे पूछ लेते हैं, आपके हिसाब से 2024 में साइकिल पंक्चर होगी या नहीं, और एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिलेगा? एनडीए गठबंधन को 40 से 50 सीट नॉर्थ वेस्ट से मिल जाए, उधर से मिल जाए, इधर नॉर्थ की तरफ बिल्कुल सीट नहीं मिलने वाला। आपके हिसाब से साइकिल पंक्चर हो जाएगा यूपी में, और इंडिया गठबंधन को कितना सीट? देखो, ये सारी भविष्य पे सारी चीज छोड़ दो। पंचर पहले भी हुई थी, 2 भाई खड़े हुए थे, अब भी 2 भाई खड़े हुए हैं। कितने पंचर करेंगे, कितने करेंगे, ये तो समय पे छोड़ो आप। 80 में कितना सीट आ रही है? 80 में कितना सीट उत्तर प्रदेश से? 75 तो मान के चलिए कम से कम। 75? हाँ, कम से कम मान के चलिए 75। 76। कितना सीट दे रहे हैं? 78। कोई 80 में 80 वाला भी है क्या? 80 में 80 संभावना नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विपक्ष तो होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। देखो, आपकी गलतियों को विपक्षी तो उठाएगा, और विपक्षी खत्म हो जाएगा तो फिर गलती कौन उठाएगा बताओ आप? तो फिर तो आपकी मनमानी चलेगी। जैसे इंदिरा गांधी की मनमानी चली थी, ऐसे फिर इनकी चलेगी। इतने मनमानी नहीं होनी चाहिए, वक्त होना चाहिए। हाँ, हाँ। एक सवाल और रहेगा, क्या मोदी जी तीसरी बार लाल किला के प्राचीर से ये कहने वाले हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनकर आपके समक्ष खड़ा हूं? 1001%। 1001%। कोई नहीं रोक सकता, एफिडेविट कोई नहीं रोक सकता। एफिडेविट साइन करवा लो, चलो। बन गया है ना? हाँ, एफिडेविट साइन करवा लो, चलो।